नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। मैं रेणु कुशवाहा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ह के संयुक्त रूप। तो आज हम इस वीडियो में ह के 3 संयुक्त रूपों के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं ह के 3 और संयुक्त रूपों के बारे में समझाऊंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ह के 6 रूप होते हैं तो ह के 6 संयुक्त रूपों के बारे में अगर हम आज समझते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं ह के 3 संयुक्त रूपों के बारे में आज मैं समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में ह के हम 3 संयुक्त रूपों के बारे में समझ लेंगे। तो आज में ह के 3 संयुक्त रूप कौन कौन से हैं? तो ह में व, ह में य और ह में म। तो ये 3 संयुक्त रूपों के बारे में हम समझेंगे। तो संयुक्त रूप किसे कहते हैं? मान लीजिए जिसमें 2 वर्ण मिले हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप कहते हैं। तो ह में 2 वर्ण मिले हैं, ह एक पहला हमारा वर्ण हुआ और उसमें अगर जो दूसरा वर्ण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं व लिखी हूँ तो व क्या है? दूसरा वर्ण है। तो संयुक्त रूप हुआ ह में कितने हुए? ह और व, यानी 2 वर्ण उसमें मिले हुए हैं तो ह का संयुक्त रूप है। और दूसरा हमारा क्या है? ह में य का संयुक्त रूप है। तो ह में पहला क्या है? य है, ह में पहला है ह और दूसरा क्या है? य। यहाँ पे ह में म है तो इसमें क्या है? ह में म है, यानी ह और म को मिलाकर ये वर्ण बना है। तो इसका संयुक्त रूप क्या है? वह है हम, ऐसे पढ़ते हैं। तो संयुक्त रूप का ये परिभाषा होता है, उसके समझने का तरीका ये होता है कि ह में अगर जो पहला रूप है, जैसे मान लीजिए कि ह में म है तो पहला वर्ण हमारा क्या होता है? पहला वर्ण हमारा होता है ह। तो पहला वर्ण जो होता है उसका वो होता है आधा और ह में जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। तो यही समझने का तरीका है। तो चलिए समझते हैं कि पहला वर्ण कैसे आधा होता है और दूसरा वर्ण जो हमारा होता है वो कैसे पूरा होता है। तो इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ ह का संयुक्त रूप, ह का संयुक्त वर्ण रूप। ह का संयुक्त वर्ण रूप कहेंगे या अक्षर रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ह इसमें है तो ह भी अक्षर ही है, यानी व्यंजन वर्ण है। वो है जो हमारा है वो भी व्यंजन वर्ण है। तो ये ह का संयुक्त रूप, तो ये ह में व है, ह में य है और ह में म है। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसको समझने का तरीका क्या है कि यह अक्षर जो ह है, यानी जिन संयुक्त रूपों के बारे में हम समझ रहे हैं तो उसमें क्या है? व य म का संयुक्त रूप है। यह जो अक्षर ह है उसमें व य म का संयुक्त रूप है। तो इसमें पहला वर्ण ह, इसमें पहला वर्ण ह, उसमें पहला वर्ण ह आधा है। आधा है यानी आधा कैसे है? तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ बिना स्वर के। आधा कैसे है? यानी बिना स्वर के, यानी उसको जो व्यंजन वर्ण है उसमें स्वर वर्ण की उसको सहायता नहीं मिली है। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी थी कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतः किया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। तो ये हमारा जो ह है वो व्यंजन है। इसमें आधा क्यों है? क्योंकि उसे स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिली है, इसीलिए वो आधा है। तो पहला वर्ण हमारा क्या होता है? आधा होता है। ठीक, तो आधा कैसे होता है यहाँ पे भी मैं बता चुकी, क्योंकि उसे स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिली रहती है, इसीलिए वो पहला जो हमारा वर्ण होता है वो क्या होता है? आधा होता है। और दूसरा वर्ण पूरा होता है। और दूसरा वर्ण क्या होता है? पूरा होता है। समझने का नियम क्या है कि ह के संयुक्त रूप को समझने का नियम क्या है कि पहला जो हमारा वर्ण होता है वो आधा होता है। तो आधा कैसे होता है? क्योंकि उसमें स्वर वर्ण की सहायता उसको नहीं मिली रहती है, इसलिए वो आधा होता है। और दूसरा जो हमारा वर्ण होता है वो पूरा होता है। तो कैसे पूरा होता है? क्योंकि उसको स्वर वर्ण की सहायता मिली रहती है और वो पूर्ण रूप से वो व्यंजन के रूप में, अपने व्यंजन के रूप में आ जाता है। तो स्वर के साथ होता है, यानी स्वर के साथ जो व्यंजन होता है वो स्वर के साथ होता है, यानी वो पूर्ण होता है। तो यहाँ जैसे समझ लीजिए, तो जैसे यहाँ पर मैं लिखी हूँ ह अव, तो कैसे इसका संयुक्त रूप है? कौन कौन से इसमें वर्ण है? तो यहाँ पे देखिए ह प्लस व, क्या लिखी हूँ? ह प्लस व। तो ह पहले यहाँ पे मैं बताई हूँ कि जो पहला हमारा वर्ण आता है ह के संयुक्त रूप में, जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है? आधा होता है। तो पहला वर्ण हमारा यहाँ पे क्या है? ये पहला वर्ण जो है वो हमारा क्या है? ह है। तो ह क्या हुआ? पहला वर्ण आधा, तो इसमें पहला वर्ण हमारा क्या है? ह है। तो ये आधा है। तो आधा है तो यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ? यहाँ पर हलंत दी हूँ, क्योंकि ये आधा है। अगर ये पूरा रहता तो यहाँ पर हलंत नहीं होता।
तो मान लीजिए बहुत से अक्षर होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ल है, ये क्या हो गया आधा। अगर इसमें डंडा खींच देते हैं तो ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर डंडा नहीं है तो ये क्या है, ये आधा है। जैसे मान लीजिए ये 9 हुआ, ये आधा 9 है। इसमें अगर डंडा खींच देते हैं तो ये पूरा हो जाता है। तो ये जो दोनों वर्ण लिखे हुए हैं तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों वर्ण आधे हैं, इनका ये आधा स्वरूप दिख रहा है। तो हम तो इसको देख कर ही समझ जाएंगे कि ये आधा है। किंतु अगर यहाँ पर ल लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसका पूर्ण रूप ये हुआ, तो इनको हम देख कर ही समझ जाते हैं कि ये क्या है, पूर्ण रूप है। किंतु कहीं कहीं क्या होता है कि ऐसे इसमें हलंत दिया रहता है। तो हलंत का मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ण है वो आधे हैं, दिख तो रहे हैं पूरे लेकिन ये आधे हैं, तो यहाँ पर हलंत दिया हुआ है। तो समझने का ये भी एक तरीका होता है कि जिन वर्णों में हलंत दिया रहता है वो वर्ण क्या होते हैं, आधा होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, ह को लिखी हूँ, ह में यहाँ पर हलंत दी हूँ, क्योंकि पहला जो हमारा वर्ण है ह है वो क्या है, आधा है, और दूसरा हमारा वर्ण क्या है, इसमें व है, ये व पूरा है। तो ये व जो है वो पूरा है। कैसे पूरा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे ये पहला वर्ण हमारा आधा है और कैसे ये दूसरा जो हमारा वर्ण है वो पूरा है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा ह है यहाँ पर, तो ये तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें पूरा दिख रहा है। और ये जो य है तो ये इसको सहारा दिया है, य इसको सहारा दिया है, ऐसे दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर य है तो ये कहेगा, ह कहता है कि मैं तुम्हें सहारा दिया हूँ, और य कहता है कि मैं तुम्हें सहारा दिया हूँ। तो अगर इन दोनों को झगड़े को, ये जो ह और य का जो झगड़ा है उस झगड़े को भी हम सुलझा देंगे। तो इसको सुलझाने का एक तरीका यही है, इसको हम विच्छेद करेंगे और विच्छेद करके तब तो इन दोनों के झगड़े को भी सुलझा सकते हैं। यह जो परिभाषा यहाँ पर है कि ह जो संयुक्त रूप का परिभाषा क्या है कि यहाँ पर जो पहला है वो क्या है, वो आधा है, और दूसरा वर्ण उसमें क्या आता है, जो दूसरा वर्ण होता है वो पूरा होता है। तो कैसे वो पूरा होता है और कैसे दूसरा जो पूरा होता है और कैसे जो पहला है वो आधा होता है, इसको भी हम प्रूव करके दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो बताइए, इन दोनों के झगड़े को सुलझाना है कि नहीं सुलझाना है, सुलझाना है ना। तो चलिए सुलझाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये ह है, तो ह प्लस व हवा, ह प्लस व हवा, और यहाँ पर ए की मात्रा हवे अल्लाह, तो उच्चारण क्या करते हैं, हवेल। तो यहाँ पर हम जो उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय हवेल नहीं कह रहे हैं, हवेल। उच्चारण कैसे कर रहे हैं, हवेल, यानी जो ह है उसका उच्चारण हम तुरंत झटके से कर रहे हैं, और वह का उच्चारण यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो इससे भी साबित होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वो हमारे वर्ण पूरे होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो हमारा वो वर्ण जो हमारा होता है वो आधा होता है। तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया। तो यहाँ पर तो हम यहाँ पे क्या है, हवेल, तो इससे भी प्रूव हो गया, लेकिन इसको विच्छेद करके भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसको मैं लिखती हूँ हवेल शब्द को, ह में व, देखिए कैसे लिखा जाता है, ये ह बन गया मेरा, ह में यहाँ पर हम व बनाएंगे, ये व बन गया, और व में ह बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, हवा, ये क्या बन गया, हवा। अब इसमें ए की मात्रा देंगे, ठीक, अल्लाह, तो ये क्या हो गया, ह, व पर ए की मात्रा, हवे अल्लाह, हवेल। अब चलिए इसको विच्छेद करते हैं। तो पहले हमारा क्या है, ह है, यहाँ पर मैं ह लिख दी, फिर उसके बाद से इसमें क्या है, व है। तो ये जो ह है यानी आधा है, तो ह के जस्ट, ह के किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर ना आए तो वो क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर ह के बाद कोई तो स्वर है ही नहीं, ह के बाद हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो वह हमारा क्या है, व्यंजन है, वह क्या है, व्यंजन है। तो ह के तुरंत, ह के जस्ट अगर व्यंजन कोई आता है तो वो जो हमारा, ये जो हमारा ह है यानी जो पहला जो हमारा व्यंजन होता है वो आधा होता है, अगर वहां पर स्वर आ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो इस नियम के साथ भी हम यहाँ पर प्रूव कर दिए कि ये ह जो हमारा है वो आधा है, दिख तो रहा है पूरा लेकिन किंतु ये क्या है, ये आधा है। तो यहाँ पर हम हलंत दे देते हैं। उसके बाद से ये व है, व में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा ए की मात्रा है तो छोटा ए लिख दी। तो ये जो है ये क्या है,
आप सभी जानते हैं कि अ आ जो है वो स्वर वर्ण होता है, तो ये छोटा ए है जो अ आ में का है, तो ये हमारा क्या है, ये स्वर वर्ण है। तो व को किसकी सहायता मिली है, स्वर की सहायता मिली है, यानी ये जो ए है ये किसको सहायता दे रहा है, व को सहायता दे रहा है, और सहायता देकर इन दोनों के संयोग से इसका जो बल है वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, यानी ये लड़खड़ाएगा नहीं। किसको सहारा दे रहा है, ह को सहारा दे रहा है। तो ये जो दोनों का झगड़ा था कि मैं तुम्हें सुलझाया हूँ और मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, ह कहता है कि वो मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, मैं तुम मेरे सहारे के साथ खड़े हो, ये वह कह रहा है कि तुम मेरे सहारे के साथ खड़े हुए हो। तो इन दोनों के झगड़े को हम सुलझा दिए। किसको कौन सहारा दिया है, यहाँ पर वह जो है, तो यहाँ पर स्वर है, यानी इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी को यहाँ पर सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्वर है इसको सहायता दे चुका है, ये अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, किंतु इसको तो कोई सहारा ही नहीं मिला है, तो ये क्या है, इसी के न पैरों पर खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर साबित हो गया कि ये इसको सहारा दिया है। तो ये जो सहारा दिया है यहाँ पर मान लीजिए जो देता है वही न पूर्ण होता है, तो यही शक्तिशाली है। ये क्या है, ये शक्तिशाली नहीं है क्योंकि ये आधा है, तो इसीलिए यहाँ पर हलंत। अब उसके बाद से क्या है हमारा ल, तो प्लस ल। अब ल में यहाँ पर क्या आता है, कोई भी जो वर्ण होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण होता है, उसमें स्वर वर्ण की सहायता रहती है, क्योंकि बिना स्वर के वो पूर्ण नहीं होता है, उसका उच्चारण नहीं हो पाता है, स्वर वर्ण की सहायता से ही उसका उच्चारण होता है। तो ये क्या है, व्यंजन है यानी ल है, तो ल में क्या है, अ है, तो प्लस अ, तो हमारा क्या हो गया, ह। इसमें व को किसकी सहायता मिली, ए की सहायता मिली, ल को किसकी सहायता मिली, अ की सहायता मिली, तो ये भी हमारा पूर्ण हो गया, ये भी हमारा पूर्ण हो गया, आधा कौन रह गया, ह। तो ये जो यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि ह के संयुक्त रूप को पहचानने का क्या तरीका है कि ह का जो होता है पहला वर्ण होता है, ह के संयुक्त में वो आधा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, वो पूरा हो गया होता है। तो यहाँ पर आप सभी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो प्लीज अब यहाँ पर ह के य संयुक्त और ह के म के संयुक्त रूप को समझने के लिए आप सभी अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो अभी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए आप कृपया कर वीडियो को स्किप करके ना जाइए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छी तरह से ह के संयुक्त रूप को समझ सके। तो चलिए अब समझते हैं। तो यहाँ पर ये तो हम प्रूव कर लिए, इन दोनों के झगड़े को सुलझा दिए कि कैसे ये कौन किसको सहारा दे रहा है। तो चलिए अब इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ह में क्या है, म है, तो यहाँ से मैं लिखी हूँ, तो पहला हमारा है ह, दूसरा हमारा है य, ये है आधा और ये है पूरा। तो कैसे ये आधा है कैसे ये पूरा है, इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, इन दोनों के झगड़े को सुलझाते हैं। तो यहाँ पर ह के संयुक्त रूप य से मैं एक शब्द लिखी हूँ ह्यूमस। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, कैसे लिखेंगे, ऐसे ह बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे करके अब य बनाना शुरू करेंगे, ये बन गया हमारे य, इसको पूरा कर दिए, ये ह हो गया, ये य हो गया। अब यहाँ पर अब इसमें उ की मात्रा आ म आ स, ह्यूमस। अब चलिए इसको विच्छेद करते हैं। पहला हमारा वर्ण है ह, जो हमारा सूत्र कहता है कि ये पहला वर्ण होता है वो संयुक्त रूप में आधा आता है। दूसरा हमारा क्या है, य में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे ऊ लिख देते हैं, छोटा ऊ। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, म आता है, ये क्या है, म, तो यहाँ पर हम लिखते हैं म। अब म में क्या है, अ है। अभी मैं बता चुकी थी कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, उसे स्वर वर्ण की सहायता मिली रहती है तभी वो अपने पूर्ण रूप में रहता है। तो यहाँ पर हमारा म है वो अपने पूर्ण रूप में है, यानी उसको उसमें स्वर है, तो स्वर है तो म में क्या है, अ है। उसके बाद अब हमारा आता है स, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स लिख दी। अब स में हमारे वही तरीका है, ये हमारा स्वर जो है वो व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण में क्या होता है, स्वर होता है। तो यहाँ पर स्वर क्या है, अ है, ठीक। तो अब देखिए इसका जोड़ा लग गया, स को किसकी सहायता मिली है, अ की सहायता मिली है, यानी स्वर की सहायता मिली है।
म को इसकी किसकी सहायता मिली है, अ की सहायता मिली है, यानी स्वर की सहायता मिली है। अब ये य जो हमारा व्यंजन है, य जो व्यंजन है, य को किसकी सहायता मिली है, य को उ की सहायता मिली है। तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर किसी भी व्यंजन के बाद अगर स्वर नहीं आता है तो वो क्या होता है, आधा होता है। तो अब यहाँ पर ह के बाद तुरंत ह के जस्ट यहाँ पर य आया है, तो य हमारा क्या है, ये य जो है वो व्यंजन है। तो व्यंजन है तो यहाँ पर तो स्वर मिला ही नहीं। तो अगर तुरंत व्यंजन आता है तो वो जो हमारा पहला जो व्यंजन होता है वो क्या होता है, आधा होता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारा ह है वो क्या है, आधा है। तो जब आधा है, हमारे पास उतना बल ही नहीं है, तो हम किसी को सहारा दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ह जो है ये साबित हो गया, ये प्रूव हो गया यहाँ पर कि ह जो है वो आधा है। दिख तो रहा है पूरा, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें यही ना दिख रहा है कि ह जो है वो पूरा है। ये जो दिखता है पूरा वो क्या होता है अधूरा, यानी आधा होता है। तो ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो ह है दिख रहा है पूरा, लेकिन है यहाँ पर अधूरा। साबित हो गया कि कैसे अधूरा है। तो यहाँ पर ये भी झगड़ा सुलझ गया कि ह किसको सहायता, ह ये सहायता नहीं दे रहा है, यहाँ पर किसकी सहायता से खड़ा है, य की सहायता से ये ह खड़ा है। अब किसके पैरों पर खड़ा है, ह के पैरों पर खड़ा है, इसके ह के सहारे से खड़ा है। तो इन दोनों के झगड़े को भी हम सुलझा दिए और इसको प्रूव भी कर दिए परिभाषा के साथ में कि जो पहला वर्ण होता है वो आधा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पूरा होता है। ये भी साबित हो गया। और बच गया यहाँ पर ह क्या, तीसरा संयुक्त रूप क्या है, ह में म। तो यहाँ पर अब साबित करते हैं। तो ये है ह, इसमें बनाते हैं म, इसको छोटा कर देंगे। अब यहीं से मुड़ाएंगे, ये बना म, ये बन गया म, ठीक। अब ब में र, ये हो गया म, ये क्या हो गया, ब्रह्मा, ये क्या हो गया, ब्रह्मा। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये ब्रह्मा है, सॉरी मैं ब नहीं लिखी हूं, ये बन गया ब में र पदिन की मात्रा, ब में र पदिन की मात्रा, ये हो गया ब्र। अब म में ह लगाते हैं, तो ये ह में म बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर बन गया ये ह। अब इसमें क्या करेंगे, आ की मात्रा देंगे, ये हमारा शब्द बन गया ब्रह्मा। अब चलिए इसको अलग करते हैं। तो ये पहला हमारा वर्ण है ब, उसमें र पदिन की मात्रा है र। ये कौन सी मात्रा है, ये र पदिन की मात्रा है, कभी भी पैरों में ही लगती है, पद में ही लगती है। पद मतलब क्या होता है, पैर। तो ये र पदिन की मात्रा है, पैरों में लगी है, यानी इसके ब के पैरों में ये लगा हुआ है। तो ब में कौन सी मात्रा है, र पदिन की मात्रा है, तो यहाँ पे हो गया र। उसके बाद हमारा आता है ह, ये हो गया ह। ह के बाद जस्ट तुरंत क्या आ गया है, यहाँ पर म आया है, यानी ये म क्या है, व्यंजन है। ये मैं अभी बता चुकी थी कि अगर तुरंत व्यंजन वर्ण के बाद अगर व्यंजन आता है तो पहला जो हमारा व्यंजन होता है वो आधा होता है, क्योंकि उसे स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिली रहती है। तो यहाँ पर जस्ट यानी ह के जस्ट क्या आया है, म आया है, तो म हमारा क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर इससे साबित हो गया कि यह जो ह हमारा है ये आधा है। अब देखिए यहाँ पे म आया है, म में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, प्लस आ। तो अब हमारा शब्द क्या बन गया, ब्रह्मा। तो मान लीजिए ये आ क्या है, स्वर है, ये म क्या है, व्यंजन है। तो इस व्यंजन को स्वर की यानी आ की सहायता मिली है, तो ये अपने पूर्ण रूप में है, यानी ये पूरा है। अब यहाँ पर ह है, यहाँ पर देखिए ह है, तो ह को कोई यहाँ पर अ तो है ही नहीं, इसमें स्वर वर्ण है ही नहीं, इसको कोई सहायता ही नहीं मिली है। तो अगर सहायता नहीं मिली है ह वर्ण की तो ये क्या है, अधूरा है, यानी कि ये आधा है। तो आधा है तो आधा का सिंबल कैसे लगाएंगे, हलन दे देंगे, तो साबित हो जाएगा कि ये जो ह है वो आधा है। यहाँ पर र है, र पदिन की मात्रा है, ये ब है, तो ये हो गया यहाँ पर ब्रह्मा। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि पहला जो हमारा ह है यहाँ पर आया है तो ये आधा है, और दूसरा हमारा यहाँ पर म आया है तो ये पूरा है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है तो आ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। तो यह उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।